अजनबी खूबसूरत लड़कियों को जंगल में पकड़कर उन्हें नग्न करके उन पर तरह तरह के अत्याचार करने वाला यह शख्स एक सुनसान निर्जन जगह पर रोज रात को गाड़ी लेकर नए शिकार की तलाश में इंतजार करता है। लेकिन आज की रात अलग थी। कहते हैं ना, शिकारी 10 दिन शिकार करता है, लेकिन अगर एक दिन शिकारी ही किसी का शिकार बन जाए तो क्या होगा। एक अभिशप्त रात में इस मानसिक विकृत व्यक्ति के चंगुल में यह लड़की फंसती है, या यह कहना बेहतर होगा कि इस लड़की के चंगुल में यह साइको शख्स फंसता है। और फिर जो कुछ भी होना शुरू होता है, फिल्म शुरू होती है, जहां एक लड़की को कुछ फर्नीचर एक मालवाहक गाड़ी में रखते हुए दिखाया जाता है। लड़की दरअसल अपना सारा सामान लेकर यहाँ से बहुत दूर कहीं जा रही है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि लड़की के व्यवहार से साफ पता चलता है कि कुछ तो हुआ है। वह अन्यमनस्क है और रास्ते में गाड़ी के हॉर्न सुनकर चौंक उठती है। लड़की का नाम जेसिका है। जेसिका अब रिहायशी इलाके को छोड़कर पहाड़ी रास्ते पर निकल चुकी है। इसी समय वह एक काले रंग की गाड़ी देखती है। वह गाड़ी जेसिका को किसी भी तरह से साइड नहीं देना चाहती। इसके बावजूद जेसिका उस गाड़ी को ओवरटेक करती है, तो वह गाड़ी जेसिका को ओवरटेक करने के लिए बेताब हो जाती है। जेसिका बाल बाल दुर्घटना से बचती है। वह काली गाड़ी इसके बाद भी जेसिका का पीछा करती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद जब वह गाड़ी एक दूसरे रास्ते पर चली जाती है तो जेसिका को चैन आता है। रात के समय जेसिका एक पेट्रोल पंप पर आकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते समय अपने घर के लोगों को फोन करती है। फोन पर हुई बातों से पता चलता है कि जेसिका घर पर किसी को बिना बताए ही अचानक गाड़ी लेकर निकल पड़ी है। समझा जाता है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी बड़ी समस्या का सामना कर रही है। इन सब बातों के बीच अचानक वही काली गाड़ी जिसे उसने सुबह देखा था, पेट्रोल पंप के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गाड़ी को देखते ही जेसिका को अजीब लगता है, क्योंकि सुबह उस शख्स ने उसे बहुत परेशान किया था। रात में जेसिका एक होटल में रुकती है। अगली सुबह होते ही वह फिर से गाड़ी में बैठ जाती है। तभी एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आता है, अपना परिचय देता है और कहता है, पहचाना, मैं ही उस काली गाड़ी का मालिक हूँ। वह शख्स यह भी कहता है, कल की घटना के लिए मुझे दुख है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मुझसे थोड़ी गलती हो गई। वह शख्स माफी मांगकर वहां से चला जाता है और जेसिका भी अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर वही काली गाड़ी फिर से उसका रास्ता रोकती है। वह अजनबी शख्स जेसिका के पास आकर कहता है कि उसकी गाड़ी अचानक खराब हो गई है, इसलिए वह जेसिका से लिफ्ट मांगता है। वह शख्स एक तरह से विनती करने लगता है, लेकिन जेसिका उसे सीधे बता देती है कि उसके पास इतना समय नहीं है। रात के समय फिर से वही काली गाड़ी दिखाई देती है। जेसिका गाड़ी को देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाने से जेसिका फंस जाती है। वह शख्स फिर से जेसिका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका किसी तरह गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। गहरी रात में एक अकेली लड़की सुनसान रास्ते पर तेज गति से गाड़ी चलाती रहती है, लेकिन फिर भी वह काली गाड़ी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जेसिका मजबूर होकर पुलिस की इमरजेंसी में फोन करती है कि एक गाड़ी बहुत देर से मेरा पीछा कर रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद जेसिका को एहसास होता है कि यह गाड़ी उस शख्स की काली गाड़ी नहीं है। हालांकि इमरजेंसी विभाग से उसे एक अधिकारी का नंबर दिया जाता है और कहा जाता है कि भविष्य में कोई खतरा होने पर इस नंबर पर फोन करें। इसके तुरंत बाद जेसिका की गाड़ी अचानक नियंत्रण खो देती है और इस सुनसान रास्ते पर फंस जाती है। जेसिका गाड़ी से उतरकर देखती है कि उसकी मालवाहक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। टायर पर एक अजीब निशान है, जैसे किसी ने टायर को जानबूझकर पंचर करने की कोशिश की हो। इतने में वह काली गाड़ी उसकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। यह देखते ही जेसिका अपनी मालवाहक गाड़ी का लॉक खोलकर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी शुरू करने से पहले ही वह अजनबी शख्स एक पत्थर से जेसिका की गाड़ी का कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है। और जब जेसिका भागने की कोशिश करती है तो वह शख्स एक इंजेक्शन देकर जेसिका को बेहोश कर देता है। आंख खुलने पर जेसिका खुद को एक बेसमेंट के कमरे में पाती है। जेसिका वहां से कमरे के बाहर का नजारा देखने की कोशिश करती है कि वह कहाँ है। वह बार बार जान बचाने के लिए चिल्लाती रहती है। ये देखकर काली गाड़ी वाला वह अजनबी शख्स उसके पास आता है और कहता है, चुप रहो, नहीं तो गला काट दूंगा। यहाँ बता दें कि इस अजनबी व्यक्ति का नाम सैम है। रात में सैम जेसिका के कमरे में आता है। जेसिका उससे बहुत विनती करती है कि उसे यहाँ से आजाद कर दे। जेसिका सैम से कहती है, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मेरे पास जो भी पैसा है मैं तुम्हें सब दे दूंगी। लेकिन शैतान सैम जेसिका से पैसा नहीं चाहता। वह एक गंदी हंसी हंसता है और जेसिका की तरफ देखकर एक अजीब लहजे में कहता है, अगर सब कुछ ही देना चाहती हो तो एक काम कर, कपड़े उतारकर मेरे सामने पूरी तरह से नग्न हो जा। यह सुनकर जेसिका के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। यह शख्स क्या कह रहा है? जेसिका डरती है, लेकिन बुद्धि नहीं खोती है। वह उस शख्स की बातों का कोई विरोध न करके बाथरूम जाने का बहाना बनाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैम जेसिका को पकड़ लेता है और उसे मारता है।
उसके बाल खींचते हुए उसे कमरे के एक कोने में ले आता है। अतीत का दर्द और सैम का इरादा। सैम जेसिका का टैबलेट खोलता है और जेसिका तथा उसके पति का एक वीडियो चलाता है। इससे जेसिका और कमजोर पड़ जाती है क्योंकि उसका पति वर्तमान में जीवित नहीं है, वह मर चुका है और यही वह कारण है जिसकी वजह से जेसिका सामान्य जीवन में वापस नहीं लौट पा रही है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसकी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाई थी। इस समय सैम जेसिका के गले में पहनी हुई चेन भी तोड़ देता है, क्योंकि उस चेन में जेसिका और उसके पति की तस्वीर वाला लॉकेट है। सैम जेसिका से पूछता है, तेरा पति कैसे मरा था? जेसिका पहले कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन इस शैतान के अत्याचारों के कारण मजबूर होकर कहती है, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद दर्द और पीड़ा से कातर जेसिका को कमजोर देखकर शैतान सैम जेसिका के शरीर को छूने की कोशिश करने लगता है। दरअसल सैम एक ऐसा मानसिक विक्षिप्त शैतान है जो लड़कियों को कमजोर करके उनके अंदर के मानसिक अवसाद का फायदा उठाकर उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है, या यह कहें कि बलात्कार करता है। और इतना ही नहीं, वह तरह तरह से शारीरिक अत्याचार भी करता है, ठीक वैसे ही जैसे वह जेसिका के साथ कर रहा है। अगले दिन सुबह जेसिका अपने कमरे का बंद दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और सौभाग्य से दरवाजे की चाबी लॉक में अटकी हुई होने के कारण जेसिका उसे हाथ में लेने का एक तरीका भी ढूंढ निकालती है। जेसिका अपनी जैकेट उतारकर कमरे की दीवार पर लगी एक कील निकालती है। फिर वह जैकेट को उस दरवाजे के नीचे से थोड़ा बाहर निकालकर उस कील से चाबी को कुरेद कर जैकेट पर गिराती है और उसे निकाल लेती है। इसके बाद वह अंदर से दरवाजा खोलकर सैम के कमरे के ऊपरी हिस्से में जाती है। तभी वह बाहर से सैम को आते हुए देखती है और छिप जाती है। छिपी हुई जेसिका बहुत डर जाती है, क्योंकि वह सुनती है कि सैम अपनी पत्नी और बच्चों को फोन करके झूठ बोल रहा है। हाँ, इस मानसिक विक्षिप्त शख्स की पत्नी और बच्चे भी थे। सैम अपने परिवार से बहुत देर तक बात करने के बाद जब फोन रखकर दूसरे कमरे में जाता है तो जेसिका दौड़कर कमरे का दरवाजा खोलती है और निकल जाती है। वह एक गहरे जंगल से घिरी अजनबी जगह पर पागलों की तरह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ती रहती है। उधर शैतान सैम जब समझ जाता है कि जेसिका भाग गई है तो वह जेसिका को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाते ही जेसिका को चोट लगती है और वह गिर जाती है। वह देखती है कि उसके पैर में एक टुकड़ा धंस गया है। इसके बाद जेसिका बहुत दर्द सहकर उस टुकड़े को पैर से निकालती है, लेकिन तभी सैम जेसिका को देख लेता है। लेकिन जेसिका हार नहीं मानती और लंगड़ाते लंगड़ाते सामने एक नदी के पास पहुंचती है। सैम भी वहां आ जाता है। जेसिका मजबूर होकर गहरी तेज बहती नदी में कूद जाती है और लगभग डूबने के समान गहराई को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचती है। वह एक लाठी के सहारे किसी तरह आगे बढ़ती है, क्योंकि एक तो उसके पैर की हालत खराब है, ऊपर से उसने इतनी बड़ी नदी में छलांग लगाई थी। लेकिन चलते चलते जेसिका को हर बार लगता है कि उसके आसपास कोई न कोई है। जेसिका एक पेड़ की आड़ में छिपकर चलने की आवाज सुनती है। कोई आदमी छिपकर चल रहा है और सचमुच वह एक आदमी को देखती है। आदमी के पास आते ही जेसिका उस पर लाठी से वार करती है, लेकिन यह आदमी सैम नहीं बल्कि एक दूसरा आदमी होता है। आदमी का नाम रॉबर्ट है। रॉबर्ट जेसिका को देखते ही उस पर बंदूक तान देता है। जेसिका रॉबर्ट को देखकर उससे मदद मांगती है। वह रॉबर्ट को बताती है, कृपया मेरी मदद कीजिए, एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। वह शख्स जेसिका को फोन करने के लिए अपना फोन देता है और जेसिका के पैर में चोट देखकर अपनी गाड़ी से उसे जूते निकालकर पहनने के लिए देता है। जेसिका रॉबर्ट की गाड़ी में बैठकर जंगल से निकलने के लिए रवाना होती है, लेकिन उनकी गाड़ी कुछ दूर जाते ही सड़क के सामने एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ दिखाई देता है और यह पेड़ इतना बड़ा है कि उन दोनों के लिए इसे उठाकर हटाना संभव नहीं है। जिंदगी ने जैसे जेसिका को किसी कठिन समय में ला खड़ा किया है, जहां हर कदम पर मौत उसकी परछाई की तरह उसके साथ है, क्योंकि इतने ही समय में सैम अपनी काली गाड़ी लेकर फिर से जेसिका तक पहुंच जाता है। गाड़ी जेसिका के पास आते ही जेसिका बहुत घबरा जाती है, लेकिन रॉबर्ट इस समय जेसिका को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन सैम रॉबर्ट के सामने ऐसा ढोंग करता है जैसे वह जेसिका के घर का आदमी हो। सैम अजीब तरह से रॉबर्ट के सामने अभिनय करना शुरू कर देता है। वह कहता है, तुम व्यर्थ में डर रहे हो, जेसिका मेरी बहन है। दरअसल जेसिका के दिमाग में समस्या है, इसलिए वह घर से भाग गई है। जेसिका बार बार रॉबर्ट को समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, मैं इस शैतान को नहीं जानती, यह शैतान झूठ बोल रहा है, यही मुझे मारना चाहता है। लेकिन देखा जाता है कि रॉबर्ट इसके बाद जेसिका के बजाय सैम की बातों पर विश्वास कर लेता है। एक कहावत है कि हरामी लोग अभिनय अच्छा करते हैं। शैतान के अभिनय के सामने रॉबर्ट यह मान लेता है कि सचमुच जेसिका के दिमाग में ही समस्या है और यह शख्स सही कह रहा है। सैम जेसिका के पास जाता है और उसे कसकर गले लगाकर कहता है, कहाँ थी बहन? घर से निकलने के बाद तो तुझे ढूंढ ही नहीं पाया।
जेसिका बहुत डर जाती है और रॉबर्ट से कहती है, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है तो सैम का फोन चेक करके देखो और इस बारे में पुलिस को भी बताओ, ताकि पुलिस जांच करके तुम्हें बता सके कि यह शख्स मेरा कोई नहीं है, यही मुझे मारना चाहता है। इतना कहते ही वह सैम को एक धक्का देकर भाग जाती है। इधर जेसिका की इस बात से रॉबर्ट के मन में कुछ शक पैदा होता है। वह पुलिस को बुलाने की बात कहता है, लेकिन तभी देखा जाता है कि सैम फोन करने के बहाने रॉबर्ट को जमीन पर गिराकर उसे एक के बाद एक मुक्के मारना शुरू कर देता है। एक समय रॉबर्ट कमजोर पड़ जाता है तो सैम उसी की बंदूक से उसे गोली मारकर हत्या कर देता है। सैम फिर से जेसिका को ढूंढना शुरू करता है। इधर शाम ढलकर रात हो जाती है तो जेसिका एक जगह छिप जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि सैम इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जेसिका बाहर निकलती है तो सैम उसकी आवाज सुनकर फिर से गोली चलाता है। जेसिका घायल हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी जेसिका हार नहीं मानती और जमीन पर लेटकर एक तरह से अपने शरीर को घसीटते हुए किसी तरह अंधेरे में छिपने की कोशिश करती है। सैम जेसिका को ढूंढ नहीं पाता तो तरह तरह की बातें कहकर उसे उकसाने की कोशिश करता रहता है। सैम जेसिका को यह भी कहता है, तुम जहां भी हो बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर 2 घंटे से ज्यादा खून बह गया तो तुम वैसे ही मर जाओगी, क्योंकि तुम्हें तो गोली लगी है। इस पर भी जेसिका बाहर नहीं आती तो सैम अपनी हाथ की बंदूक फेंक देता है और कहता है, आओ देखो मेरे हाथ में बंदूक नहीं है। यहाँ तक कि वह जेसिका के दिवंगत पति की बात भी उठाकर जेसिका के आत्मसम्मान पर वार करता है। वह कहता है, तुम्हारा पति कैसा कायर था जिसने आत्महत्या कर ली, क्या तुम भी अपने पति की तरह कायर हो? वह ये बातें इसलिए कह रहा था ताकि जेसिका गुस्से में बाहर निकल आए, लेकिन जेसिका उस शख्स की चालाकी समझकर चुपचाप सहती रही और छिपी रही। अगले दिन सुबह नींद में जेसिका देखती है कि वह एक पेड़ के नीचे सोई हुई है। जेसिका वहां से थोड़ी दूर आगे जाकर देखती है कि सैम अपनी गाड़ी से रॉबर्ट की लाश निकालकर उसे जमीन में दफना रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर जेसिका चुपके से सैम की गाड़ी के पास पहुंचती है, दरवाजा खोलकर अंदर घुसती है, लेकिन दुर्भाग्यवश जेसिका को वहां गाड़ी की चाबी नहीं मिलती। इसलिए शैतान को आते देखकर वह एक फोन लेकर गाड़ी के पीछे छिप जाती है। इसके बाद शैतान सैम गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करता है तो जेसिका पीछे छिपी हुई पुलिस को फोन करती है और मदद मांगती है। वह पुलिस से कॉल को ट्रेस करने के लिए कहती है। उधर सैम को अपना फोन नहीं मिलता तो वह वहीं गाड़ी रोक देता है और जेसिका उसी पल खतरे की आशंका करते हुए गाड़ी में रखे एक औजार की मदद से सैम के सिर पर जोर से वार करती है। सैम इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। जलती हुई गाड़ी में ही सैम के साथ जेसिका की हाथापाई शुरू हो जाती है। एक समय जेसिका को एक चाकू हाथ लगता है। वह उस चाकू से उस शख्स पर वार करती है तो उनकी गाड़ी एक्सीडेंट करती है और पूरी तरह से पलट जाती है। इस भयंकर एक्सीडेंट के बाद जेसिका धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलती है और जंगल के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर को जाते हुए देखकर मदद के लिए खड़ी होती है और चिल्लाने लगती है। इधर सैम भी गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी देखा जाता है कि जेसिका सैम के फोन से उसकी पत्नी का नंबर निकालकर उसकी पत्नी को सैम के बारे में सारा सच बता देती है कि उसका पति एक मानसिक विक्षिप्त हत्यारा है। सैम अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी के सामने अपनी पोल खुलती देखकर हैरान रह जाता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि एक कमजोर असहाय लड़की इतना साहस दिखा सकती है। गुस्से और क्षोभ में वह जेसिका को मारने के लिए एक चाकू हाथ में लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जेसिका ने अपने सारे डर को तब तक जीत लिया था। कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर नाम का शब्द ही उसके मन से मिट जाए। जेसिका की अब वैसी ही हालत थी। वह अब मानसिक रूप से कमजोर नहीं थी। इन 2-3 दिनों में सैम ने उस पर जिस तरह के अत्याचार किए थे, जो कुछ उसे सहना पड़ा था, उन सब ने जेसिका को मानसिक रूप से और भी मजबूत बना दिया था। सैम उसे मारने आता है तो जेसिका अपने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड से उस शैतान को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देती है। इधर सैम भी लगातार जेसिका पर पलटवार करता जाता है। आखिरकार इस लड़ाई में जेसिका सैम को चाकू मारकर उसकी हत्या कर देती है। एक लड़की के हाथों एक मानसिक विक्षिप्त शैतान को सजा मिलती है। जेसिका की यह आजादी की लड़ाई समाज के लोगों को यह उदाहरण देती है कि साहस हो तो तुम कभी कमजोर नहीं हो। साहस हो तो हर असंभव को संभव किया जा सकता है। बुराई कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छे इंसान की ही होती है। खतरे के समय डरना ठीक है, लेकिन अपनी बुद्धि को त्याग मत देना, क्योंकि ये बुद्धि ही एकमात्र हथियार है जिसकी मदद से तुम उस खतरे से बाहर निकल सकती हो। तो ये थी आज की मूवी, जो हमें एक शिक्षा भी देती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्फ एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।